गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑफलाइन क्लासेस तो हम लोग करते ही रहते हैं, ऑनलाइन क्लास का भी एक अलग मजा है और रिकॉर्डिंग वीडियोस देखने का भी एक अलग मजा है। आप रिकॉर्डिंग वीडियो के थ्रू पढ़ लीजिए और इसके बाद जो आपके डाउट्स होंगे उनको हम लोग लाइव क्लास में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आज आपके सॉलिड स्टेट का लास्ट टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज? तो देखिए, अगर हम सॉलिड की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी रेंज सॉलिड्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो कंडक्टिविटी रेंज का मतलब क्या हुआ? यहां ये मतलब है, आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको यहां बहुत क्लियर होगा कि व्हाट इज कंडक्टिविटी। हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसकी यूनिट्स, सब कुछ के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहां कंडक्टिविटी से हमारा मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो उस पास होता है कि नहीं उस सॉलिड के थ्रू। अगर इफ एनी सॉलिड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, तो यानी वो दे आर कंडक्टर्स। अगर वो अलाउ नहीं करते हैं पासेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू देम, तो ये वो इंसुलेटर है। और जो इन दोनों की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज को रखते हैं, यानी जिनमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करने की, तो वो आपको सेमी कंडक्टर्स के कैटेगरीज में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंडक्टर्स। व्हाट आर कंडक्टर्स? तो पहले आप लिख लेंगे इसको कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज solids are classified into 3 categories। क्या है वो? एक तो है आपका कंडक्टर, दूसरा है आपका सेमी कंडक्टर और तीसरा है आपका इंसुलेटर। ये जो कंडक्टर है इसकी इसकी जो कंडक्टिविटी है इसको फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपको मेटालिक कंडक्टर्स, जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, हम पढ़ा चुके हैं, और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, ये जो डिवीजन किया गया है, ये डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी रेंज, इनकी कंडक्टिविटी रेंज के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर दिया गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कंडक्टर से। ठीक है, कंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर्स आर दो सॉलिड्स विच allow the passage of electric current through them। ठीक है, अब इन कंडक्टर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है आपका मेटालिक कंडक्टर, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। व्हाट आर मेटालिक कंडक्टर्स? तो मेटालिक कंडक्टर्स आर दोज सॉलिड्स विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। यानी इनमें ये इलेक्ट्रिक करंट को पास तो होने देंगे लेकिन इनमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। यानी इनका जो कंडक्टिविटी है दिस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
ये जो मूव इनका जो ये जो इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास करने की या इलेक्ट्रिक करंट अलाउ करने की जो अलाउ करने की जो कैपेसिटी है वो किसकी वजह से है, तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं, these are those solids which allow the passage of electric current through them with undergoing the chemical change। यहाँ पे केमिकल चेंज होती है। क्या होता है यहाँ पे पहले जो सॉलिड है दे डिसोसिएट्स इनटू देयर आयंस, वो अपने आयंस में टूटता है, एंड द फ्लो ऑफ आयंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो इनका जो दो टाइप है, इन दोनों टाइप को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगर हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं मेटालिक कंडक्टर्स को और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को, तो हम कैसे इनको करेंगे, बाइफरकेट करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए मेटालिक कंडक्टर्स को हम बोलेंगे दो सॉलिड्स विच allow the passage of electric current through them without undergoing any chemical change। और ये क्या हो जाएगा, ये होगा दो सॉलिड्स विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम with some chemical change। इसको आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम लोग इसका करते हैं तो देखिए ये डिफरेंस कैसे होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि ये जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन होती है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये कैसे करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। तो देखिए चूंकि यहाँ आयंस की फॉर्मेशन होती है, आयंस बनते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं कि यहां पे केमिकल चेंज होता है, यहां पर केमिकल चेंज होता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, ये जो मेटालिक कंडक्टर्स होंगे दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टेन एज वेल एज इन द सॉलिड स्टेट, इन एक्वस स्टेट, इन एवरी स्टेट। यानी जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेंगे ऑल स्टेट्स में, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मॉल्टेन एंड एक्वस स्टेट। ठीक है, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल स्टेट्स। लेकिन यहां क्या है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन molten as well as in aqueous state। मेरा इंक खत्म हो गया है, तो डालना है। इसको नोट कीजिए आप लोग, तब तक इंक को डाल दिया जाएगा। नोट हो गया। अब ये जो कंडक्टर्स हैं, आइदर वो मेटालिक कंडक्टर्स हो या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हो, इनकी जो कंडक्टिविटी रेंज होती है आप उसको लिख लेंगे, दी कंडक्टिविटी रेंज of conductors are 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या है ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ये यूनिट कैसे आई है, ये सब हम लोग चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे और आप बहुत अच्छी तरह से इसको क्लियर हो लेंगे। ठीक है, अगर हम मेटालिक कंडक्टर्स की बात करें तो इनका कंडक्टिविटी रेंज 10 टू दी पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत अच्छी तरह से मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के डिफरेंस को समझ गए होंगे, और कंडक्टर्स क्या है ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं? Semiconductors are those conductors, है ना, which have conductivity range intermediate of conductors and insulators। Semiconductors क्या हो गए? Semiconductors are those solids whose conductivity range is in between conductors and insulators। इनकी जो कंडक्टिविटी की रेंज होगी वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के इंटरमीडिएट होगी, एंड इट रेंजेस फ्रॉम 10 to the power -6 to 10 to the power 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल्स तो हम लोग जानते ही हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो कि ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं। ठीक है,
ये दोनों बहुत ही कॉमन सेमीकंडक्टर्स हैं, और आप इस सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना अगर चाहेंगे तो हम इसको दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, एक बाय इंट्रिंसिक कंडक्शन और दूसरा बाय एक्सट्रिंसिक कंडक्शन। इंट्रिंसिक कंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक इफेक्ट डालते हैं, यानी सिलिकॉन को हीट करते हैं। जब हम इस सिलिकॉन को हीट करेंगे तो क्या होगा, इसका कोवैलेंट बॉन्ड डिसोसिएट करेगा, और कोवैलेंट बॉन्ड डिसोसिएट करने पर इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा Si+। आपको ये क्या हो जाएगा, Si+ का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और ये जो पॉजिटिव होल का फॉर्मेशन हुआ, तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में है तो प्लस चार्ज का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी बोथ इलेक्ट्रॉन एंड दिस होल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी किस तरीके से हम इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, तो दूसरा हमारा तरीका है बाय डोपिंग। हम क्या करवाएंगे, डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है कि हम इसमें इंट्रोडक्शन कराएंगे फॉरेन एटम्स का। ठीक है, यानी कि ये जो सिलिकॉन है इस पे हम दूसरे किसी एटम का जब इंट्रोडक्शन कराएंगे तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। वो कैसे इंक्रीज करेगी इसको हम लोग अभी देखते हैं। और चूंकि इसमें डोपिंग कराया गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्शन। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्शन। टू इंक्रीज electrical conductivity of semiconductor, there are two ways। एक क्या है, intrinsic, सेमी कंडक्शन, या आप इसको इंट्रिंसिक कंडक्शन बोले। इसमें क्या होता है कि सेमी कंडक्टर्स आर हीटेड लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम आर हीटेड so that electron get released which is responsible for the increase in electrical conductivity of semiconductor। अब इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा दैट इज कॉल्ड होल। आफ्टर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होल इज फॉर्म which on passing electric current moves in opposite direction of the flow of electron। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो चूंकि यहां पे सिर्फ इंटरनल चेंजेस हुए हैं, सिर्फ इंटरनल चेंज की वजह से ये कंडक्शन इंक्रीज किया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कंडक्शन। ठीक है, दूसरा वे हमारा क्या है,
तरीका है हमारा एक्सट्रिंसिक कंडक्शन। क्या होता है इसमें? इसमें हम कराते हैं डोपिंग। यहां क्या होती है? डोपिंग। इन दिस टाइप semiconductors are doped with foreign atoms। इनकी डोपिंग किससे कराते हैं? किसी फॉरेन एटम के साथ कराते हैं। फॉरेन एटम मतलब क्या हो गया? बाहरी कोई भी एटम को अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहां एक टर्म आता है डोपिंग। क्या है डोपिंग? तो डोपिंग is the process of introduction of foreign atom or ion to the crystal to produce impurity defect। ठीक है, दिस इज डोपिंग। तो कैसे डोपिंग कराते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर में और कैसे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं इसमें कि हाउ एक्सट्रिंसिक कंडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो देखिए, हम दो तरीके से इसमें डोपिंग कराते हैं। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट्स, स्पेशली हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही लेंगे। जब ग्रुप 14 एलिमेंट में हम डोपिंग कराएंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, is doped with